स्टूडेंट, आज एनाटॉमी के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये टॉपिक एग्जाम्स में ये हमेशा पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये थॉरेक्स का टॉपिक है, राइट एट्रियम। ठीक है, ये राइट एट्रियम देखिए, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम, ये जो राइट एट्रियम है ये प्रेजेंट होता है हार्ट में। ठीक है, देखिए ये मैंने हार्ट का एक रफली डायग्राम बनाया, तो ये राइट एट्रियम ये प्रेजेंट होगा हार्ट में। और जैसा कि आपको तो पता है कि ह्यूमन का जो हार्ट है इसमें 4 चेंबर होता है। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, देन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए ये जो फिगर है यहाँ पे देखिए ये है राइट एट्रियम। देखिए ये जो है ये राइट एट्रियम और यहाँ पर है राइट वेंट्रिकल। देखिए ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट एट्रियम। देखिए ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये 4 चेंबर ह्यूमन के हार्ट में होता है। और आपको ये पता है कि ये जो राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम यहाँ पर ब्लड आएगा होल बॉडी से वाया ये सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा। देखिए ये वाला है जो इंफीरियर वेना कवा और ये है सुपीरियर वेना कवा। ठीक है, ये सुपीरियर और ये इंफीरियर वेना कवा, ये सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा से गया ये राइट एट्रियम में। अब यहां से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में थ्रू राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, या इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड ओरिफिस। ये जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस है इसमें 3 कस्प रहता है और ये यहाँ ये जो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस ये ट्राइकस्पिड ओरिफिस में गया और उसके थ्रू चला गया राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? भाया पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये है जो पल्मोनरी ट्रंक है, ये देखिए पल्मोनरी ट्रंक, और भाया पल्मोनरी ट्रंक और ये पल्मोनरी आर्टरी होते हुए ये चला जाएगा लंग्स में चला गया। ठीक है, ये लंग्स में गया और वहां पे ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड होगा लंग्स में और भाया पल्मोनरी वेन, भाया पल्मोनरी वेन ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, ये 4 पल्मोनरी वेन होते हैं दोनों साइड से और वो जाकर के ओपन होता है लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड पंप करेगा कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा वाया लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ओरिफिस, या इसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड ओरिफिस या माइट्रल ओरिफिस। तो यहाँ पर आ गया ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर ब्लड पंप करेगा असेंडिंग एरोटा, आर्च ऑफ एरोटा, डिसेंडिंग एरोटा होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन में। तो वो पूरा बॉडी में वहीं से गया। तो यहाँ पर 2 सर्कुलेशन हो गया, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला में हो गया ये जो पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी भाया गया लंग्स में और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन से आ गया लेफ्ट एट्रियम। वहां तक का प्रोसेस हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ये चला गया सिस्टमिक, और सिस्टमिक से फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम, ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखिए हम लोगों को पढ़ना है राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। अब हम लोग राइट एट्रियम प्रॉपर पढ़ेंगे। देखिए राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में इसके 2 फीचर्स, एक इसका एक्सटर्नल फीचर्स और एक इसका इंटरनल फीचर्स। देखिए राइट एट्रियम में, देखिए राइट एट्रियम में हम लोग पढ़ेंगे एक इसका एक्सटर्नल फीचर्स और दूसरा इंटरनल फीचर। एक्सटर्नल फीचर्स में क्या होगा? तो ये जो राइट एट्रियम है देखिए देखिए राइट एट्रियम का जो एक्सटर्नल फीचर्स है इसमें जैसा कि आपको पता है कि राइट एट्रियम
ये ओपन होगा, सुपीरियर वेना कवा एंड इंफीरियर वेना कवा दोनों ही ओपन होता है राइट एट्रियम में। ये जो अपर एंड है यहाँ से सुपीरियर वेना कवा के थ्रू ब्लड आया और नीचे से इंफीरियर वेना कवा के थ्रू आया। तो ये इसका एक्सटर्नल फीचर्स। सेकेंड क्या होगा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। इसके पहले वाले डायग्राम में हम लोग देख रहे थे वो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, और वो उसका एक्सटर्नल फीचर्स उस ग्रूव में ही रहता है राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। और क्या होगा कि जो राइट एट्रियम है वो राइट एट्रियम ये इलोंगेटेड होता है और वहां पे सैलो ग्रूव एक होता है, सैलो ग्रूव, और उस सैलो ग्रूव को हम लोग बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। वो सुपीरियर वेना कवा से इंफीरियर वेना कवा, सल्कस टर्मिनलिस, और ठीक उसके नीचे में रहेगा क्रिस्टा टर्मिनलिस। ये तीन हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि राइट एट्रियम का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वहां पे उसमें अपेंडेजेस रहते हैं निकले हुए, वो उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकिल, राइट ऑरिकिल। ठीक है, तो ये राइट एट्रियम के एक्सटर्नल फीचर। अब देखिए ये जो राइट एट्रियम है इसका एक्सटेंशन, तो इसका एक्सटेंशन कहां तक होगा, ये एक्सटेंशन इसका होगा राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, जहां पर कि रहेगा सुपीरियर वेना कवा, राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज, इस लेवल पर ही रहता है ये सुपीरियर वेना कवा। और ये इंफीरियर वेना कवा ये राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये आप हमेशा इसको याद रखिए। तो इसका एक्सटेंशन हो गया ये राइट थर्ड कोस्टल कार्टिलेज से राइट सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए इसके इंटीरियर फीचर्स। ठीक है, इंटीरियर फीचर्स में यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, तीन हेडिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये थ्री हेडिंग्स में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला इसमें क्या होगा कि इसका जो इंटरनल वाले जो पार्ट्स है वहां पे एंटीरियरली वो होता है रफ। ठीक है, ये रफ होता है इसका एंटीरियर पार्ट, और स्मूथ होगा पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है ये स्मूथ होता है। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम। देखिए इंटर आर्टेरियल सेप्टम, ये तीन हेडिंग्स में हम लोग इसके इंटरनल फीचर्स को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहला इसका रफ एंटीरियर पार्ट, और ये डेवलप करेगा प्रिमिटिव आर्टेरियल चेंबर। ठीक है, वहां से इसका रफ एंटीरियर पार्ट जो है वो डेवलप करता है। और ये जो रफ एंटीरियर पार्ट है यहाँ पर देखिए ये जो ऊपर में था सल्कस टर्मिनलिस, वो जो सल्कस टर्मिनलिस है उसका एक इंपॉर्टेंस भी है कि एसे नोड वहीं पे रहता है। ठीक है, सल्कस टर्मिनलिस ये जो सुपीरियर वेना कवा है इसी के जस्ट नीचे में एसे नोड रहता है, और एसे नोड ये पेस मेकर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट का जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये वहीं से स्टार्ट होता है, एसे नोड से। साइनो आर्टेरियल नोड वो ऊपर में रहता है। अब देखिए ये जो नीचे है जो रफ एंटीरियर पार्ट, ये रीजन इसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टा टर्मिनलिस। ठीक है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। ये देखिए ये वाला इलोंगेटेड है ये, और ये सुपीरियर वेना कवा से इंफीरियर वेना कवा तक आ रहा है, और ये यहाँ पर ये वाला ग्रूव टाइप का ये स्ट्रक्चर बनाता है ये क्रिस्टा टर्मिनलिस। सेकंड क्या है, देखिए इसमें ये लाइक टीथ ऑफ ए कॉम्ब, कॉम्ब का जो टीथ होता है उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुली पैक्टिनिटी। ठीक है, मस्कुली पैक्टिनिटी, पैक्टिनिटी। ठीक है, ये मस्कुली पैक्टिनिटी ये भी इसके एंटीरियर पार्ट में आता है। तीसरा क्या होगा, ये जो नेटवर्क है ये देखिए ये जो राइट ऑर्किल है इसमें ये नेटवर्क ये प्रेजेंट होता है ये, और ये पूरा स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे थॉम्बस फॉर्मेशन का चांसेस यहाँ पे रहता है राइट ऑर्किल में। तो ये हो गया इसके रफ एंटीरियर पार्ट। अब चलिए पोस्टीरियर पार्ट। तो पोस्टीरियर पार्ट ये स्मूथ होता है, स्मूथ। और देखिए ये जो राइट एट्रियम है ना ये थोड़ा क्वाड्रिलैटरल शेप होता है। देखिए ये थोड़ा क्वाड्रिलैटरल टाइप का होता है, ये क्वाड्रिलैटरल शेप हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये जो स्मूथ पार्ट है इसमें सबसे पहले देखिए ये अपर पार्ट जो है यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा ये ओपन हो रहा है,
और ये जो सुपीरियर वेना कवा है ये अपर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड को ये ड्रेन कर रहा है, ये यहाँ पे। तो ये राइट एट्रियम में खुल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए ये इंफीरियर वेना कवा, ये इंफीरियर वेना कवा ये लोअर पार्ट से ओपन हो रहा है यहाँ पे, और ये लोअर हाफ ऑफ द बॉडी से ब्लड को लाएगा। तो ये दोनों ओपन हो रहा है राइट एट्रियम में। तो ये 2 फीचर्स हो गए। तीसरा देखिए यहाँ पे रहेगा ये कोरोनरी साइनस। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो सुपीरियर वेना कवा है ये वाल्वलेस होता है, यहाँ पर वाल्व नहीं रहता है। और ये जो इंफीरियर वेना कवा है यहाँ पे रहेगा वाल्व। देखिए ये इस रीजन में यहाँ पर ये ऐसे वाल्व रहता है, और इस वाल्व का स्पेशल नाम है स्टैचियन वाल्व। स्टैचियन वाल्व इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, स्टैचियन वाल्व। और ये जो वाल्व है यहीं पे रहता है ये फीटल लाइफ में फोरामेन ओवल, और वो यहां से ब्लड को पास करेगा लेफ्ट एट्रियम में, ये फोरामेन ओवल। और ये जो फोरामेन ओवल है ये बाद में आफ्टर बर्थ ये वाला ये रिमिनेंट हो जाता है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये सुपीरियर वेना कवा, इंफीरियर वेना कवा। अब देखिए ये है कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो ये कोरोनरी साइनस में यहां भी बहुत सारा वेन आकर के ये ड्रेन करेगा, ये कोरोनरी साइनस। और इस कोरोनरी साइनस में भी देखिए ये भाल्व लगा हुआ है, और इस भाल्व को हम लोग बोलते हैं थिवेसियन भाल्व। ये बार बार ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, ये थिवेसियन भाल्व कहां पर प्रेजेंट होगा। तो ये कोरोनरी साइनस में यहां पर रहेगा थिवेसियन वाल्व। अब देखिए ये जो मस्कुली पैक्टिनिटी है ये पोर्शन को मैंने ये काट करके इस साइड दिखाया है रिफ्लेक्ट करके, और ये यहां पर रहेगा ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस ये। और ये राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस को ही बोलते हैं ट्राइकस्पिड ओरिफिस। और यहां पर देखिए ये वाल्व है, ये यही है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो ये हो गए इसके इंटरनल में स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। और यहां पर एक और रहता है इंटरवीनस ट्यूबरकल। ये इंटरवीनस ट्यूबरकल ये ऊपर में होगा, ये सुपीरियर वेना कवा के पास में, और ये स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, स्मॉल प्रोजेक्शन। और उस इंटरवीनस ट्यूबरकल से ब्लड जो है वो फीटल लाइफ में ये सुपीरियर वेना कवा से चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। देखिए फीटल लाइफ में लंग्स का डेवलपमेंट नहीं होता है, तो वहां पर पल्मोनरी सर्कुलेशन तो होगा नहीं। तो उस कंडीशन में वहां पर क्या होता है बच्चा में कि ब्लड जो आएगा ना वो राइट वेंट्रिकल से चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, क्योंकि उसमें लंग्स आफ्टर बर्थ वो लंग्स का मैच्योरेशन होता है। तो ये फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट, और इसी को हम लोग बोलते हैं साइनस वेनरम। और ये डेवलप करता है राइट हॉर्न ऑफ द साइनस वेनोसस, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया रफ एंटीरियर पार्ट, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट। अब देखिए ये तीसरा है इंटर एट्रियल सेप्टम। ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये डेवलप करेगा सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। ये जब आप राइट एट्रियम जब आप लिखेंगे एग्जाम्स में तो इसके जो भी तो डेवलपमेंट है ये भी आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। तो ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये डेवलप किया सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम से। अब देखिए ये जो इंटर एट्रियल सेप्टम है इसके फीचर्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रहता है ये फोसा ओवैलिस, यहाँ पे इस रीजन में रहेगा फोसा ओवैलिस। और ये जो फोसा ओवैलिस है ये रिमनेंट होता है ये फोरामेन ओवल का, और ये यहाँ पर इंफीरियर वेना कवा के लेफ्ट में ये डिप्रेशन होता है, ये ओवल डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं फोसा ओवैलिस, ठीक है। दूसरा देखिए ये जो है ये इसको बोलते हैं लिम्बस फोसा ओवैलिस। देखिए ये है लिम्बस फोसा ओवैलिस। तो ये जो लिम्बस फोसा ओवैलिस है ये फोसा ओवैलिस के लैटरली ये शार्प मार्जिन होता है ये, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं लिम्बस फोसा ओवैलिस ये। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या है ट्रायंगल ऑफ कूच। देखिए ये, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ कूच। तो ये जो ट्रायंगल ऑफ कूच है ये इसका बाउंड्री क्या हो गया ट्रायंगल ऑफ कूच। ये ट्रायंगल ऑफ कूच में इसके इन फ्रंट में ये
ये है राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, और इसके बिहाइंड में है ये कोरोनरी साइनस, और ये जो लाइनिंग है ये इसको बोलते हैं टेंडन ऑफ टोडारो। ठीक है, तो ये देखिए ये तीन साइड से मिल करके बना देता है ट्रायंगल ऑफ कूच। और इसका इंपॉर्टेंस है कि जो एपेक्स है इस ये ट्रायंगल का, यही पर प्रेजेंट होता है एवी नोड। एवी नोड तो ऐसे नोड तो ऊपर हो गया राइट एट्रियम के, और ये हो गया एवी नोड। तो जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है ये ऐसे नोड से एवी नोड आएगा, उसके बाद में चला जाएगा बंडल ऑफ हिस, फिर देन राइट बंडल ब्रांच, देन लेफ्ट बंडल ब्रांच, आफ्टर दैट पुर्किंजे फाइबर। तो वो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल ऑफ कूच है ये यहीं पर रहता है, इसका एपेक्स पे ही रहेगा एवी नोड। ये चौथा देखिए क्या होगा कि ये इस रीजन में देखिए यहां पर रहता है ये ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये ट्रंकस आर्टेरियोसस, और ये जो ट्रंकस आर्टेरियोसस है ये राइट पोस्टीरियर एरोटिक साइनस का यहाँ पर बल्जिंग हो जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा एलिवेटेड हो जाता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। ये जो असेंडिंग एरोटा है वहां पर दो साइनस होता है, एक लेफ्ट एंटेरियर साइनस, दूसरा राइट पोस्टीरियर साइनस। तो ये जो राइट पोस्टीरियर साइनस है इसका इस रीजन में यहाँ पर बल्जिंग हो जाएगा, और दैट इज कॉल्ड द ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है यहाँ पर कि यहाँ पर रिमेन्स ऑफ द फोरामेन ओवल समटाइम्स वो प्रेजेंट होता है। नॉर्मली फिजियोलॉजिकली वो तो क्लोज हो जाएगा आफ्टर बर्थ, बट समटाइम्स कुछ केस में ये जो फोरामेन ओवल है ये प्रेजेंट होता है इंटरआर्टेरियल सेप्टम में। तो ये हम लोगों ने ये पढ़ा, इसके तीनों पार्ट हम लोग पढ़ लिए, एंटेरियरली रफ, स्मूथ एंड इंटरआर्टेरियल सेप्टम। तो ये राइट आर्टेरियम आने से ये सारा आपको सब कुछ मेंशन करना होगा, और आई होप कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे राइट आर्टेरियम। थैंक यू।